जय गुरुदेव। आज हम लोग साधन पाठ के सूत्र नंबर 16 और 17 को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 16 हमें क्या कहता है? सूत्र नंबर 16 हमें कहते हैं हेयम दुखम अनागतम। सूत्र नंबर 16 हमें कहता है हेयम दुखम अनागतम। ये जो अनागतम का मतलब होता है जो आने वाला है, जो भी आया नहीं है, वो दुख हेयम रोक देना चाहिए। ऐसे दुख को रोक देना, आप वो रोकने योग्य है, वो खत्म करने योग्य है, क्योंकि वर्तमान का दुख आप भोग रहे हैं और भूतकाल का जो दुख था वो आप झेल चुके हैं। तो इनके ऊपर तो अपना कोई बस चलेगा नहीं। अब हम वही चीज रोक सकते हैं जो हमारे हाथ में, जो भविष्य में होने वाली है, उसी को हम रोक सकते हैं। तो बोलते हैं ये जो दुख है जो आने वाला है, इसको आप रोक सकते हैं। तो बोलते हैं कैसे? तो बोलते हैं इस दुख का कारण क्या है। तो पहले जिसको रोकना है उस दुख को हम समझेंगे भी। तो बोलते हैं दृष्टा दृश्य संयोग हेय हेतु। बोलते हैं दृष्टा और दृश्य, इन दोनों का संयोग जो है ये दुख का कारण है। कौन क्या दुख का कारण है? ये दुख का कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग होना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, हमारे पैर कांटे के ऊपर पड़ा, कांटा चुभा तो हमारे पैर में दर्द हुआ और खून निकला, तो हमें दुख का कारण बन गया। वो जो कांटा था वो दुख का कारण हो गया। कांटा दुख का कारण नहीं था, कांटा और तलवे का आपस में मिलना दुख का कारण था। कांटा अपनी जगह रहता, पैर अगर कांटे में नहीं पड़ता तो दुख के कारण नहीं थे। इसी प्रकार से अगर उस दुख को खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं? या तो कांटों में पैर मत रखो, सावधानी से चले, या फिर जूते पहन के चले तो वो कांटे हमारे पर प्रभावित नहीं होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी जो आने वाली चीज है, जो भी दुख का कारण है, वो संयोग से होती है। तो बोलते हैं दृष्टा दृश्य का संयोग जो है ये दुख का कारण है हमारा। दृष्टा क्या है? तो दृष्टा के लिए बोलते हैं कि दृष्टा क्या है? जो देखने वाला। क्या है? देखने वाला। और जो देखने वाला है, भोक्ता, जो भोग को भोगता है, वो है हमारा दृष्टा। तो दृष्टा क्या होता है, कैसे कार्य करता है? तो बुद्धि क्या करती है? ये जो बुद्धि होती है ये चित्त के छाया की, चेतन की प्रतिबिंब हो जाती है, जिसकी वजह से ये चित्त जो विषय है उन विषयों के आकार की कार्य करने लगती है। अब ये जो बुद्धि बनी, ये जो बुद्धि है ये संवेदन हो गई, और ये जो पुरुष होता है, जो दृष्टा होता है, ये प्रति संवेदन होता है इस बुद्धि का। ये बुद्धि उसको विषय आकार देती है, उसको देती, भोग देती है। तो अस्मिता रूपी पुरुष, कैसा पुरुष? अस्मिता रूपी। अस्मिता क्या होती है? मैं हूं। ये रूपी जो पुरुष होता है वो प्रति संवेदन करता है बुद्धि का, और उसको ये सब चीजें प्राप्त होती है प्रति संवेदन में। वो लगता है कि भोग ले रहा है, भोगता है, पर वो होता नहीं है। दृश्य क्या होता है? तो बोलते हैं कि बुद्धि जो है वो जब अपने विषयों के साथ जुड़ती है तब वो जाके पुरुष को भोग देती है। अगर बुद्धि अपने विषयों के साथ नहीं जुड़ी हुई, विषय कौन से हैं? जैसे स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब अगर इनसे जुड़ी हुई है तब तो वो पुरुष को भोग देगी, वरना वो क्या है? पुरुष को भोग नहीं देगी। तो बुद्धि क्या है? विषय के साथ जुड़ी हुई है तो वो भोग दे रही है। तो यहाँ पर दृष्टा और दृश्य को थोड़ा थोड़ा हमने समझा, और आगे हम समझेंगे दृष्टा का और दृश्य को अलग तरीके से। इनके बाद आगे सूत्र हैं वो हम समझेंगे। तो बोलते हैं दृष्टा दृश्य का संयोग। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है ये दुख का कारण है। और दुख क्या है? जो आने वाला है आपका समय, जो आने वाले भविष्य में जो रखा हुआ है वो दुख है। उस दुख को रोक दो आप। ये दोनों सूत्र हमें ये समझा रहे हैं। अगर आपको कोई कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न हो तो लिख के भेज सकते हैं, मैं अवश्य उत्तर दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।